कर रही है लेकिन हो नहीं रही हमारा। कोई बात नहीं। सीताराम सदानंदम गोपालयालमध्यमाम् सद्गुरुमानरान्विपर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम्। आज हम लोग उसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो पिछली क्लास में हुआ था। पिछली बार कुंडलिनी के बारे में हमने पढ़ाई करी। जय श्री राम गुरुदेव शासंग प्रणाम। जय श्री राम। घर पहुंचे समय से जुड़ा करो ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। कुंडलिनी के बारे में वापस चर्चा करेंगे। कुंडलिनी को जानने के लिए सबसे पहले तो ये देखो, मैंने करीब आपको पूछने के लिए 20-24 प्रश्न बनाए, तो मैं भी बोल के बताऊंगा। अगली क्लास तक इस पे डिस्कस करना आप, क्योंकि जब तक हम भीतरी शरीर के भीतरी हिस्से को नहीं पहचानेंगे तब तक कुंडलिनी तक अपना हाथ ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कुंडलिनी है क्या। परमपिता परमात्मा की इसी शरीर में अनुभूति कराने के लिए अलग अलग तरीके परमात्मा ने भरे हैं इस शरीर के अंदर। सबसे छोटे तरीके का नाम है आकाश तत्व, जो सबसे ज्यादा चलता है। दूसरा है सुषुम्ना, जो उससे कम चलती है। तीसरा है कुंडलिनी। कुंडलिनी एक रास्ता है, कुंडलिनी अंतिम हथियार है। कुंडलिनी जागरण होने से, बहुत लोग पूछते हैं कुंडलिनी जागरण करो। कुंडलिनी जागरण करने से सूक्ष्म शरीर की जितनी भी, सूक्ष्म जगत का जितना भी परमात्मा ने ये ब्रह्मांड भर रखा है, उसकी जानकारी हो जाती है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, जो चैतन्य रूप में परमपिता परमात्मा वास करता है शरीर के अंदर या 84 लाख योनियों के अंदर, वो सब हमारे को जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि कुंडलिनी है क्या। वास्तव में कुंडलिनी एक, एक, दो, तीन और आधा, ये 3.5 एक गोल 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 ऐसे आटे खाई हुई एक नस है। एक उसको एक स्नायु कह सकते हैं या उसको एक नाड़ी कह सकते हैं, जो उस नाड़ी का बाकी शरीर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे पेट में माँ के बच्चा रहता है, तो बच्चे की गर्भनाल का और बच्चे माँ की बॉडी का कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो भोजन लेता है। इसी प्रकार से कुंडलिनी का हमारे शरीर से कोई जुड़ाव नहीं है, ये अलग थलग पड़ी है एक तरह से। इसकी इसमें मूवमेंट करना, ये कुंडलिनी जागरण करना होता है। तो दिन में एक बार या स्वतः जागृत होके, अपने आप जागृत होके, और सुषुम्ना के अंदर कुछ बूंदे डालती है ये, और वापस अपने यथास्थान पर आकर अपने उसकी पूंछ को मुंह में दबा के से फिर 24 घंटे पड़ी रहती है। एक बार जो जागृत होती है, ये कुदरत का नियम है, ये परमात्मा का नियम है। हम जिस जागरण की बात करते हैं, जिस जागृति की बात करते हैं, वो सदैव के लिए कि कैसे इसको जागृत की जाए, क्योंकि अभी तो प्रकृति का अधिकार है। प्रकृति जागृत करती है एक बार, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं
कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो जल्दी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये जागृत होती है। अब सवाल ये है कि कुंडलिनी जागरण होने से इस पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म जगत का जो 84 लाख 84 जो जीव है, उनमें परमपिता परमात्मा का वास है, किस किस रूप में कैसे कैसे है, वो हमें जानकारी हो जाती है। फिर मंडल टू मंडल की जानकारी हो जाती है, जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं, बुध की, मंगल की, बृहस्पति की, इस प्रकार की। तो मैंने बताया था पहले सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी वास्तव में, सुषुम्ना नाड़ी के इर्द गिर्द और भी कुछ नाड़ियां हैं, जैसे सरस्वती नाड़ी, वज्र नाड़ी और मूल में है ब्रह्म नाड़ी। ये तीनों सुषुम्ना के ही पर्यायवाची है, लेकिन इन तीनों को, दो खोल को पार करने के बाद जो तीसरा खोल आता है, उसको बोलते हैं हम ब्रह्म नाड़ी। और वही ब्रह्म नाड़ी उसमें प्रविष्ट होती है, जो हमारी मेरुरज्जा है उसमें प्रविष्ट होती है और ऊपर तक उसको पहुंच जाती है। जैसे तेल की धार को आप कहीं भी डाल दो, वो धीरे धीरे नीचे उतर जाती है, या किसी पानी में तेल की धार को डाल दो तो वो स्वतः अपना रास्ता बना लेते। इसी प्रकार से ये जब सुषुम्ना के द्वार में जो जिसको हम कहते हैं ब्रह्म नाड़ी, सरस्वती नाड़ी और वज्र नाड़ी, एक ही नाड़ी के तीनों पर्याय रहती है, लेकिन ये दो खोल ऊपर होते हैं ऐसे, फिर इसके अंदर एक भोगली और फिर इसके अंदर ब्रह्म नाड़ी। वो उसमें अगर ये चली जाए तो इसको सर्पणी इसलिए कहते हैं कि एक बार सांप अगर किसी बम्बी में घुस जाए तो वो बेक नहीं होता है, वो अंदर ही जाएगा। फिर उसको कोई मारने वाले भी आएंगे तो वो अंदर ही जाएगा। तो इसको बड़ी सावधानी से आपको करना है, और जो पर्सन आपको बनाए जो वो आपको देखना है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, जो हम देख नहीं सकते, इन आंखों से हम देख नहीं सकते। उन सब को ईश्वर ने शरीर रूपी इस पिंड में एकत्रित कर दिया, और तमाम जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो इस पिंड में परमपिता परमात्मा ने भर दी, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य त्रिकोण योनि मंडल के मध्य स्थान पर, जहाँ से मेरुदंड के भीतर होती है, ऊपर की ओर चलती है, साधारण अवस्था में बंद रहती है। योनि मंडल मैंने पिछली बार बताया त्रिभुजाकार, इस प्रकार का। तो इस प्रकार के इस जगह पर बैठी है वो, इस जगह पर, इस जगह पर। और ये जो नाड़ी है इधर वाली, इसको ईला बोलेंगे, इसको पिंगला बोलेंगे, और ये जो नीचे है, दोनों मिलकर, दो जा रही है नीचे भी, आप देखो दोनों मिलकर ये ईला और पिंगला है, लेकिन बीच में जो छेद दिख रहा है ये सुषुम्ना का है। इसी के द्वारा, इसी में घुसने को, इसी में एंटर होने को कुंडलिनी का रास्ता बोलते हैं। तो नॉर्मली ये बंद रहती है जब हम हमारी माँ के पेट में रहते हैं, जब कुंडलिनी पूरी तरह से सक्रिय रहती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, इस भूमि पर आ जाता है, तब भी उसकी कुंडलिनी सक्रिय होती है, लेकिन क्योंकि तब उसके पास एक्सेलेशन पावर नहीं होती है। माँ का दूध, आंचल का दूध छोड़ने के बाद हम हमारा जो अन्न दे देते हैं बच्चे को, हम यहाँ का भौतिक इस पृथ्वी का, तो धीरे धीरे वो अपना आप बंद हो जाती है। तब से बंद पड़ी है, जो आज तक बंद है। अगर सक्षम सदगुरु मिल जाए तो वो वापस सक्रिय हो सकती है, नहीं तो मृत्यु सैया तक वो बंद ही रहती है। इसी कारण इस शक्ति का अविकसित रहती, इसी कारण से ये डेवलप नहीं हो पाती, अविकसित रहती है। और प्राण शक्ति केवल ईला और पिंगला द्वारा ही त्रिकोण मंडल के वाम और दक्षिण भाग के ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है, सारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और ये सक्रिय नहीं होती है, इसीलिए पूरे जीवन में ये ईला नाड़ी और ये पिंगला नाड़ी इसी में सक्रिय होके, इसी के द्वारा यूं जाके, और वो जाती तो बॉडी के अंदर ही है, लेकिन क्योंकि उसका उस कुंडलिनी का जो प्रिय मित्र है, जो प्रिय सखा है, जो उसका रास्ता है, उसके बिना वो किसी को मुंह नहीं लगाती। तो सुषुम्ना के बिना वो अविकसित अवस्था में ही पड़ी रहती है हमेशा, और ईला और पिंगला से हम हमारा दैनिक काम करते हैं, जितने भी ये संसार के काम है। इस त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म
अति सूक्ष्म दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई है। इसी जय श्री राम गुरु जी। ये गोल 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 ऐसे 3.5 आटे खाई हुई वो पड़ी रहती है, और जो 3.5 लपेटे खाई हुई अपने पूंछ को मुख में दबाकर वो अपना एक काम करके सुबह सुबह प्रातःकाल, जिसको प्रभात वेला बोलते हैं, हाँ, वो एक बूंद डाल के उसमें, और फिर वो अपने वापस सो जाती है पूंछ को मुंह में दबाकर। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और इसी का नाम कुंडलिनी शक्ति है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त पड़ रहती है जब तक हम इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। देखिए, बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि नाड़ी जागरण करना सुलभ नहीं है, आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होने वाला नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प परत निशान। आप प्रयास करोगे तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई आदमी ये कहे ना कि ये काम तू नहीं कर सकता, उसको करके देखो, सफलता वहीं पर रखी हुई है। ये नाड़ी बिना प्रयोग के सुख फुट रहती है। शंखाकार इसकी आकृति है, जैसे शंख होता है ना, ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से पतला, इस प्रकार के इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त रहती है। इसका शरीर संबंधी कोई भी कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता। इसका शरीर संबंधी कोई भी कार्य बाह्य दृष्टि से, यानी इन आंखों से, इन हाथों से, इन पैरों से, इन त्वचा से, इन कानों से हम अनुभूत नहीं कर सकते उसको। इसी कारण पाश्चात्य शास्त्र विद्वान, 2 विद्वान आए थे हमारे यहाँ, फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, इधर के कोई विद्वान आए थे, जिसका एक का नाम पाइथागोरस था और एक का नाम अफलातून था। उन्होंने आके यह रिसर्च करा कि आखिर क्या है कि यहाँ के योगी प्रभुता परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, पत्थर में से भगवान निकाल देते हैं, ऐसी क्या ताकत है इनमें। तो उन्होंने ये पाया, ये तो नहीं पाया कि कौन सी शक्ति है, लेकिन ये जरूर देखा कि कोई तो चीज है, कोई ना कोई तो चीज है इस शरीर के अंदर जो इसको संचालित करती है और इसका तार उससे जोड़ती है। कोई ना कोई तो ऐसी पावर है, और वो नाभि के आसपास एक अद्भुत शक्ति है। उन्होंने ये देखा कि नाभि के आसपास कोई स्पेशली कोई ऐसी पावर है जो वो काम करती है। और मैं आपको बताऊं कि आपको जानकारी होगी कि हमारी 72,000 जो नाड़ियों का जो केंद्र है वो नाभि के पास ही है, और ये जो कुंडलिनी है ठीक नाभि के नीचे है, जेनिटल ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच में। इसका जो इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए तो इसे कुंडली, और इसका अगर मुंह कभी सुषुम्ना में चला जाए, कौन कुंडलिनी का मुंह, तो इसी को जागरण बोलते हैं। जागरण कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, और लेकिन आप जब प्रयास करो तो ये कोई दुर्लभ काम नहीं है। और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जितने भी लोग बैठे हो ना, उसमें से 95% लोग वहां तक जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनको अनुभूति नहीं है, वहां तक की जर्नी कर चुके हैं वो ऑलरेडी। 95% की बात बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, कई बार मेरे को भी फोन कर करके पूछते हैं, टाल देता हूँ उस बात को। टाल इसलिए देता हूँ कि उसके कोई कारण है, मेरे व्यक्तिगत कारण है, कि जब फिजिकली आऊंगा, जब आपको कराऊंगा तो खुशी होती है ये बात। जिस प्रकार जैसे कुंडलिनी अगर एक बार उसके पूंछ को छोड़कर मुंह से और सुषुम्ना में प्रवेश कर गई तो ठीक वो स्थिति हो जाती है जैसे दिवाली के अंदर हम बहुत सारी हजारों प्रकार की लड़ियां लटकाते हैं, बटन एक ही होता है उनका, एक बटन को दबाते ही वो सारी जगमग हो जाती है। इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण होते ही, उसमें मुख में प्रवेश करते ही हमारे शरीर में जितनी भी पदम है, जितने भी कमल है, जितने भी पावर्स है, जितनी भी एनर्जी परमात्मा ने भर रखी, वो सब एकदम झिलमिल हो जाती है। कुटस्थ तक, यहाँ तक की, आगे की नहीं, इधर तक की, क्योंकि आगे की तो उसका अधिकार पर सदगुरु को है, तो वो अपने आप संचालित हो जाती है। इसी वजह से जो नया साधक होता है, आपको तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन कोई नया साधक है मान लो,
तो वो डर जाता है। और डर एक ऐसी चीज है कि डर गए ना तो वो वापस यथास्थान चली जाती है और वही अपनी पूंछ को मुख में दबा के पड़ जाती है। फिर वो आसानी से दोबारा, क्योंकि आप किसी को भी धोखा दो, एक बार धोखा दोगे तो दोबारा वो आपका आप पर यकीन नहीं करेगा। यही नियम इसी का कुंडलिनी का है कि एक बार आपने धोखा दे दिया यानी डर के, तो दोबारा वो मौका नहीं देगी, और देगी तो उसको बहुत मेहनतें करनी पड़ेगी। इस प्रकार से कुंडलिनी रूपी बटन के दबाने से विद्युत का प्रवाह, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो सुषुम्ना रूपी तार में पहुंचता है और क्रम से सारे चक्रों को, सारी नाड़ियों को जगमग करता रहता है। आज तक हमारे को पता नहीं होता नए आदमियों को कि अंदर भी कोई कमल है। नीचे चतुर्दल कमल से लेकर सहस्त्र दल कमल तक जो है हमारे, मेडिकल साइंस नहीं बताता ये बात, मेडिकल साइंस में है भी नहीं। तो वो सब जो आप कल्पना करो, अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग ध्वनिया, अलग अलग युग के आदमी, अलग अलग युग के जीव जंतु। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कि क्या आपको नजर आएगा, क्योंकि वो तो वही बता सकता है जिसने गुड़ खाया हो, वही बता सकता है कितना मीठा है, कितना क्या है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती है। जैसे हम ऊपर टंकी पड़ी है और उस टंकी में पानी पहुंचाने के लिए नीचे बटन दबाते हैं, एक मोटर होती है, मोटर का बटन दबाते ही वो टैंक में से पानी लेके ऊपर भेज देती है। इसी प्रकार से इसी को सक्रिय करने पर ये ठीक ठीक ऊपर तक ले जाएगी, लेकिन यहीं तक ले जाएगी, इसके आगे नहीं ले जाएगी। इसके आगे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सतगुरु की है। इसी प्रकार साधना से इस शक्ति को चेतन करके सुषुम्ना में लाने का यत्न किया जाता है। और हमारे योगी लोग, हमारे योग 8 प्रकार के, आजकल तो बहुत प्रकार के कर दिए, लेकिन जितने भी प्रकार के योग हैं, उन सब योगों में तरीके अलग अलग से इजाद करे हैं हमारे योगियों ने, लेकिन अंततोगत वह आना आपको सुषुम्ना में ही पड़ेगा। और राजयोग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सुषुम्ना की बात करता है। अब इसके लिए आपको ये सुलभ कब हो जाएगा, उस तक आपकी पहुंच कब हो जाएगी। जैसे कोई अधिकारी से आपको मिलना है और अधिकारी बहुत हाई लेवल का अधिकारी है, तो उससे मिलने के लिए जैसे हमारे बहुत बड़े मंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना, तो हम डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, नीचे से शुरू करेंगे, उसके मंत्री संतरी एमएलए एमपी इस प्रकार से। तो वो वही क्रिया इसमें हमारे को करनी पड़ेगी, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती ताकि हमारी पहुंच वहां तक आसान हो जाए। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, ये करना चाहिए, कपाल भाती करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। और जो मुद्राओं का हमारे को अभ्यास होना चाहिए। कोई भी काम करो, हमारे जो नीचे, हमारी सीट के नीचे कुछ होना चाहिए, जमीन पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब ऐसे काम करेंगे ना, तो हमारी बॉडी अर्थ करती है, अर्थ। और हमारी जितनी भी शिक्षाएं हमने ग्रहण करी वो सीधी अर्थ हो जाएगी। तो इस शक्ति को चेतन करने में ये जो क्रियाएं मैंने बताई, ये सहायक है। यानी ये आपने कर ली तो 60% आपने कुंडलिनी जागरण कर ली, फिर तो खाली 60% पे 80%, फिर तो अपने को बटन दबाना ही है खाली। उसके मुख का सुषुम्ना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्वता से हो सकता है। अब ध्यान आपको करना है, ये सारी क्रियाएं करो, लेकिन इसमें मूल है ध्यान। मेडिटेशन का अभ्यास होना चाहिए आपको पूरा। आप कई जने मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे 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 देख लेते हैं किसी चीज को, ऐसे देखने को तो मैं 10 घंटे लगातार देख सकता हूँ। देखने में क्या होता है, नासागर देखना चाहिए, नासागर इससे। और यह मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि इस पे एक पॉइंट लगा दो और उसको देखो। आपको कुटस्थ भी देखना चाहिए, नासागर देखना चाहिए। और आपकी जो बॉडी है वो 90 डिग्री में होनी चाहिए, ऐसे जैसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन कभी भी कंफर्टेबल नहीं करना चाहिए। नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फायदा नहीं होगा कुछ भी। ध्यान के बिना बाह्य साधनों से कुंडलिनी शक्ति को सौंप पहुंचाने से अधिक मूर्छा जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो सुसुप्ति और बेहोशी से भी ऊंची है, किंतु वास्तविक स्वरूप में स्थिति नहीं है और नहीं सूक्ष्म जगत का अनुभव। अगर बाह्य साधनों से आप करोगे कुंडलिनी जागरण का अभ्यास, उससे भी हो सकता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता है।
कुंडलिनी जागरण होने का प्रश्न नहीं उठता है। आपको कुछ अनुभव हो जाएंगे अद्भुत, लेकिन कुंडलिनी जागरण नहीं होगी। अब कुंडलिनी जागरण करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्रियात्मक होने की वजह से लेखबद्ध नहीं किए जा सकते। कुंडलिनी जागरण के जितने भी कर्म है, काम करने हैं हमारे को, वो क्रियात्मक है, करने के लिए, करने योग्य है। तो उसको हम लेखबद्ध नहीं किया सकते, शब्दातीत होते हैं वो, लेखबद्ध नहीं कर, लिख नहीं सकते उनको। तो कैसे अनुभव होंगे वो तो वही जाने जो उसका कर चुका अनुभव। इस शक्ति की सामान्य विधि इस प्रकार से है। या तो आप बद्ध पद्मासन में बैठिए, या सिद्धासन में बैठिए, या पद्मासन में बैठिए, या स्वास्तिक आसन में बैठिए। कोई से आसन में नहीं बैठ सकते, पाल्टी मार के बैठिए, लेकिन बॉडी 90 डिग्री में होनी चाहिए। कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम के बाद खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। ये दोनों करने के बाद खेचरी मुद्रा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों करने के बाद वो अमृत रूपी जो बूंद है वो झरेगी, झरेगी नीचे, तो उसका रसास्वादन होगा। वो अमृत तेल की बूंद की तरह है, तो वो सीधी नीचे जाएगी हमारे जेनेटल ऑर्गन के पास में, जहाँ योनि मंडल है, और उसका स्पर्श करेगी जो कुंडलिनी का पिंजरा है। प्राण मूलाधार में ले जाकर ऐसी भावना करें कि श्वास नीचे चल रहा, प्राण वहीं से चल रहा है। प्राणायाम करते वक्त ये भावना करनी चाहिए, कल्पना करनी चाहिए आपको कि अब मेरा श्वास नीचे से संचालित हो रहा है, नीचे से। वही मानसिक दोनों प्रणव का जाप करो, और उसी जगह पर बैठकर उसी स्थिति में ओम का जाप करो। ओम का जाप न मुंह हिला के करना आपको, न कोई शब्दों में करना, और इस प्रकार से करना। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मुंह मेरा बंद है, बंद है। अब मैं ओम प्रणव का जाप कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं उस क्रिया में हूँ और मैं बैठ गया ऐसे, और मैंने कल्पना कर ली कि नीचे से श्वास चल रही है मूलाधार से, और वही मेरा ध्यान वही होना चाहिए। हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें खुली नहीं, और हम वहीं तो पहुंच जाए, अंतर नेत्र से वहीं पहुंच जाए कि मैं भी इस जगह खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। और वही ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार से, न तो मेरा होठ हिला, न मैंने शब्दों से कुछ बोला, और न बाहर ही कोई मूवमेंट हुआ, भीतर ही भीतर में बोल रहा हूँ। ध्यान करते वक्त ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करके विकसित कर रही है। और ये ओम बोलते बोलते आपको ये कल्पना करनी चाहिए। ये जरूर नहीं कि एक बार बोलो, आप 10 बार बोलो, 12 बार, जितनी आपके कैपेबल हो आप। तो आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि अब कुंडलिनी तक मेरी आवाज पहुंच चुकी है, और वो मूवमेंट करके और उस पूंछ में से, पूंछ को मुख से छोड़ दिया और उस पर आने का प्रयास कर रही है। ऐसी हमारे को भावना करनी चाहिए। आत्म स्थिति के साधकों के लिए इन चक्रों के चक्र में न पड़कर अंतिम ध्येय को लक्ष्य में रखना इस बेहतर है। इस शक्ति के साधनों को योग सम्मत कुछ नियम माननीय है। जैसे कुंडलिनी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो मूलाधार पर जोर पड़ता है, इसलिए मूल बंद लगा के होना चाहिए। कुंडलिनी जब निकलेगी ना झटके से, किसी भी चीज, इस घर में कोई रह रहा और हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे तो कुछ तो जोर लगता ही है। ऐसे ही अगर कुंडलिनी थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करी तो हमारे को झटका लगेगा मूलधन से। आपका इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं, जब आप रोज सो के उठते हो ना सुबह, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? दिशा जंगल जाते हो, जिसको हम लेटरिन बोलते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि तब कुंडलिनी सक्रिय होती है, तब कुंडलिनी अपने मुंह, पूंछ को मुंह से छोड़कर उसमें प्रवेश होती है। इसलिए अपान के द्वारा हम, द्वार के द्वारा हम अपना मल त्याग करते हैं। उस समय स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाना होता है, लेकिन हमारे को जानकारी होती नहीं है। तो इस स्थूल बॉडी से, इस नेचुरल बॉडी से माइनर बॉडी जो होती है, कैजुअल बॉडी जो होती है, उसमें जाना होता है। अतः बाह्य प्राण, हाथ पैर आदि खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं, और ये समय बड़ा बहुत भयभीत होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, तो रोज जाते हैं, इसलिए हमारा रूटीन का काम हो गया। आप सुबह ही आजमा के देखना, जब आप लेटरिन जाओगे ना, आपके खिंचाव होगा हल्का, लेकिन क्योंकि वो एक झटके में एक ही बात जाती है,
इसलिए इतना महसूस नहीं होता। आपके हाथ पैरों में खिंचाव होगा, गर्दन में, पैरों में, अंदर की तरफ। एक बार होने से इतना फ़र्क पड़ता है, तो आप लगातार करोगे तो वो तो खिंचाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुंडलिनी एक सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। मृत्यु के समय हाथ-पैर सारे अंदर जाते हैं, गर्दन अंदर जाती है, पैर अंदर जाते हैं सारे। जिनमें सूक्ष्म नाड़ियाँ, चक्रों और तत्वों का प्रकाश इतना अलौकिक होता है कि प्रथम अवस्था में सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारे को हमारे सद्गुरु पे विश्वास नहीं है, तो हम डर जाते हैं, और मैंने बताया ना कि अगर एक बार डर गए आप, तो ये वापस चली जाएगी, और वापस जाने को इतना आसान नहीं कि उसको पुनः जागृत करना। और इतना प्रकाश होता है जैसे ये सूरज है, इस सूरज से करोड़ों, अरबों, खरबों गुना ज़्यादा। कभी-कभी भयंकर और अप्रिय दृश्य आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाते, और कभी-कभी ऐसे दृश्य आ जाएंगे हमारे सामने अंतर्नेत्र के द्वारा, जो बड़े भयंकर और बड़े भयभीत हो, जिससे हम डर जा रहे हैं। परिवार में कोई हानि हो रही है, कोई मृत्यु हो, ये इस प्रकार के, ये सब प्रकार के भय तब ठीक नहीं पहुंच, तब तक भय का वातावरण रहेगा, पूरा पूरा डर रहेगा, इतना डर के अकल्पनीय है, मैं बता नहीं सकता। तो ये सब प्रकार के भय तब तक रहते हैं जब तक कुंडलिनी, भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र पर जाने पर भय नहीं रहता। उस समय सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे को सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो डरने की कोई जरूरत नहीं। और इसी को समाधि कहते हैं। और सज्जनों, ये बात मान लीजिए कि हमारे सनातन धर्म में दो चीजें बहुत बड़ी, एक का नाम है मोक्ष, और दूसरे का नाम है मुक्ति, और इसी का नाम मोक्ष है। उसके दीदार हो गए, इसी का नाम मोक्ष है। भ्रुकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के बाद कई बार क्या होता है कि ये हम क्रिया करते हैं ना, तो प्राण रुक जाता है, क्योंकि प्राण, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जिसने वो गांव देखा नहीं हो, और उस रास्ते पे ले जाओ, तो वो पैर तो रोकेगा कि इधर कैसे किसी लड़की को ले जाओ, किसी लड़के को ले जाओ, किसी औरत को या आदमी को ले जाओ, किसी ऐसे घने जंगल में, तो वो ठिठकेगा जरूर कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कोई चोट हो जाए। इसी प्रकार से प्राण भी ये देखता कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अवरुद्ध हो जाऊं, तो ऐसी स्थिति में कई बार प्राण रुक जाता है। प्राण रुकने की स्थिति में हमारे को लेट जाना चाहिए, या आ, वो पड़ोसी जो हमारे साथ में जो कर रहे हैं उनको कह दो कि भाई धक्का देके ऐसे ऐसे धक्का देके ऐसे पटक दो, तो वो वापस नियमित तौर पर संचालित हो जाएगा। ऐसे ही अब पिछली बार किसने पूछा था कि मान लो कोई अकेला साधक कर रहा है, तो अकेला तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी योग नहीं कर सकता है बिना सतगुरु के। कोई भी योग, आपके पास सतगुरु हो ना, आप साधक हो, आपके पास सतगुरु है, फिर अकेले कहाँ से हो गए आप? उसको विनती करके आप शुरू करो, ताकि फिर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाए। आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कार्यों में प्रयोग, और ये जितने भी अनुभव होते हैं, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो एनर्जी है वो खत्म होती है, खत्म होने का डर रहता है। इस मार्ग में आडंबर और बनावट बिल्कुल नहीं चलती है। आप ऐसे रहो जैसे बिल्कुल सिंपल हो, पहले जैसे ही। जिसका कोई संत असंत, अश्रुत बहुश्रुत, सूरत दूरत नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी है। यानी जिसको कोई चेहरे से नहीं पहचान सकता, कोई एक्टिविटी से नहीं पहचान सकता, वही ब्रह्म योगी है। और दिखावा कर लो, आप 10 दिनों को जाके कहो, तो वो तो योगी नहीं हो सकता। गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से अज्ञान चरित रहे, अंधे के समान, जड़ के समान और मुंह के समान पृथ्वी पर विचरण करता रहे, जैसे बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं जानता है, इस प्रकार से विचरण करता रहे। ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है वो मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, किंतु शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। ये आप मान लीजिए कि आप अगर साधना सिद्ध भी हो जाओ, इसको जागृत भी कर लो, और आप ये कहोगे सबसे पहले मैं मेरे परिवार का ही भला करूं, इसके लिए शक्ति जागरण नहीं होती है। परिवार का हित करने के लिए या अपना हित करने के लिए, अपने सबसे बड़ा हित तो ये कर रहे हो ना, परमपिता परमात्मा के दीदार करो, उस आत्म तत्व चैतन्य के दीदार करो। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? ये दुनिया तो भोग योनि है, ये हमारी योनि तो भोग योनि है। आज हम
कल बच्चे थे, आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए, फिर मर जाएंगे। ये तो खत्म होने वाला जीवन है। जो सदा सदा, जो ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं, नित्यानंद जिसको बोलते हैं, उसकी अनुभूति हो रही है। फिर भी हम ये मांगे कि मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पारिवारिक, मेरे को मकान बनना चाहिए, तो इनमें कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इनमें प्रयोग हो भी गया तो ये मान के चलिए कि काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। तो ये आज मैंने कुंडलिनी के बारे में दोबारा आपको समझाया। इस मामले में अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछना, और मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप सुन लेना। तो इनके आप अ, इस पे मंथन करना है। इसके उत्तर मैं अभी नहीं बताऊंगा, और अभी कोई प्रश्न भी पूछे तो इन 24 में से नहीं पूछेगा। तो ये आप, मैं दिन में बैठा बैठा कर रहा था। गर्मी भी होने लगी, आप लोग तो पंखे और कूलर में बैठे होंगे, मैं तो पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि आपके पास आवाज नहीं आती है। मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसलिए बनाया कि इससे आपको ये शरीर के अंदर की जानकारी हो जाएगी। इसके इसमें से मैं किसी का भी उत्तर अभी नहीं दूंगा, अगली क्लास में आपके द्वारा ही होगा। मेरुदंड और मेरु मज्जा क्या क्या संबंध है, और कहाँ कहाँ होती है, किस किस जगह होती है, मेरुदंड किसको बोलते हैं और मेरु मज्जा किसको बोलते हैं, इनका काम क्या है। दूसरा, स्नायु प्रवाह जब होता है तो दो प्रकार से होता है, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो ज्ञानात्मक होता है, और बहिर्मुखी होता है वो कर्मात्मक होता है। जो अंतर्मुखी होता है वो केंद्रगामी होता है, और बहिर्मुखी होता है वो केंद्र पसारी होता है। तो ये कैसे होता है, कहाँ है ये। तीसरा, चिताकाश किसको बोलते हैं, चिताकाश किसको बोलते हैं और चिदाकाश किसको बोलते हैं। चिताकाश और चिदाकाश अलग अलग चीज है ये। चौथा प्रश्न है कि हमने आज तक ये देखा कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, मैं भी यही पढ़ाता हूँ, हमारा शरीर 5 तत्व का। छठा तत्व कौन सा है। देव दानव मानव के तत्व अलग अलग है या सभी में 5 तत्व है। जैसे भूत प्रेत है, कोई डायन है, कोई यक्ष है, कि गंधर्व है, किन्नर, इनमें भी वही 5 तत्व होते हैं या कोई कम होते हैं। कम होते हैं तो कौन से कम होते हैं, ये आपकी जानकारी ये होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग तो प्रश्न पूछते नहीं है, इसलिए मैंने बना लिया। और क्योंकि कल को किसी को पता पड़ा कि ये सांख्य योग का विद्वान है, तो आपको कोई भी विद्वान प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। बालक की नाल होती है, उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं आप। और बालक की जो नाल होती है वो कहाँ से शुरू होती है, और उस पे फिर हम, हमारी माताएं बहनें क्या करती है, माता लड़कियों को अच्छी तरह पता है कि जब काट देते हैं तो क्या करते हैं, वहां किस चीज की जड़ है। जी हम जिंदा है, इसका प्रमाण क्या है। कोई बोल दे कि मैं बोल रहा हूँ ना, यही प्रमाण है, ये प्रमाण नहीं हो सकता। जीवन का प्रमाण क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि हम जिंदा है। स्वर का क्रम बिगड़ता है तो समस्या कब आनी है, जैसे शुक्ल पक्ष की आ, एकम को, पड़वा को आपका सूर्य स्वर चला पड़ाते हैं, तो वो समस्या कब आएगी, उसी दिन आएगी या आगे कितने 2 4 10 दिन 15 दिन बाद आएगी, कब आएगी ये आपको बताना है। ये आप इसमें सुन लेना दोबारा। सुषुम्ना को शिव स्वरूपा क्यों कहा गया। शिव जी तो काल के देवता है, महाकाल है वो, मृत्यु का अधिकार उन्हीं के पास है। तो फिर भी सुषुम्ना को शिव स्वरूपा क्यों कहा गया। 10वां प्रश्न है कि श्वास और हृदपिंड, हृदपिंड बोलते हैं हृदय को, इसका अनुपात क्या है। कितनी बार हृदय धड़कता है जब एक श्वास लिया जाता है। प्रकृति का पालन कौन करता है इस पूरे 84 लाख योनियों में। 84 लाख नहीं है, लख राशि है, 4 राशि, 4 प्रकार की योनिया। उनमें कौन पालन करता है प्रकृति का, हम तो नहीं करते हैं। दांत आने पर दस्त क्यों होती है बच्चे को, इसका क्या कारण है। ये सब सांख्य योग के प्रश्न है, कोई मेडिकल साइंस के नहीं है। संध्या, सुषुम्ना और कुंडलिनी, इन तीनों में क्या तारतम्य है। कुंडलिनी आत्म तत्व तक पहुंचती कैसे है, कुंडलिनी उस चैतन्य तक कैसे पहुंचती है। कोई चैतन्य, कोई गांठ बांधी हुई चीज तो पड़ी नहीं है अंदर, तो कुंडलिनी कैसे उसका अनुभव करेगी। अंतर चेतना और विश्व चेतना का क्या मतलब है, क्योंकि राजयोग जानने के बाद अंतर चेतना
विश्व चेतना आप जानो ओके, तो ये क्या मतलब है इसका? निराहार और निराकुल सुषुम्ना कैसे? भाई सुषुम्ना तो सुषुम्ना होती है, पर सुषुम्ना में निराहार शून्य में शब्द का उजाला कैसे हो सकता है? शून्य, बिल्कुल शून्य है। उसमें शब्द मैं बोलूँगा, बोलने का कोई उजाला होता है क्या? लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है शून्य में शब्द का उजाला होता है, तो कैसे होता है? देव मंदिर कहाँ पर है? किस जगह बना रखा? उसकी जगह बताना। अमृत कहाँ पर है हमारे शरीर में और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है? पानी से पसीना, हम पानी पीते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, जैसे मैंने पंखा नहीं चला रखा तो गर्मी हो रही है तो पसीना निकल रहा है, तो मैंने पानी पिया, ये पसीना कैसे लीवर में से ऊपर आके कैसे ये डाइल्यूट होता है, ये आपको बताना है। गर्भ को नीचे कौन सी वायु करती है? माँ के पेट में हम रहते हैं तो नीचे धकेलने का काम, मतलब हमसे पैदा होते हैं उसको नीचे धकेलना बोलते हैं, तो ये काम कौन सी वायु करती है? शिव नेत्र का आकार कहाँ है और कैसे है वो? अंतःकरण का स्थान कौन सा है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे की जा सकती है? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताइए, किसी भी में, जैसे आप लोग कोई बैठे, जैसे सुंदरलाल जी में आत्मा है कि नहीं, कैसे अनुभव करोगे? कृष्ण सिंह जी में आत्मा है कि नहीं, कैसे? तो कैसे आप सर्टिफाइड करोगे कि हाँ आत्मा का मुझे एहसास हो गया? तो ये मेरे 24 प्रश्न है, ये अगली क्लास में आप लोग इसके प्रश्न में उत्तर पूछूंगा। और अभी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो इन विषयों के ऊपर नहीं पूछे, इन पे मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो आप बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए आप। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि आपके पास कोई प्रश्न होते नहीं है। हाँ बोलो, किशन हो रहा। श्री राम बाबा आपके फरमाए अगर प्राण रुक जाए प्रकृति में, हाँ तो प्राण रुकने का पता कैसे चलेगा कि भाई प्राण रुका? तो उसकी क्या अनुभूति होती है, उसका क्या आइडिया होता है कि हमें ये से प्राण रुक हाँ, गया? एक तो किस मुद्रा में आदमी आ जाता है, या कोई उसके वो जैसे उसकी बेहोशी की मुद्रा में आता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। देखो आवाज सुनो, नहीं आ रही जब गुरुदेव आप आदमी तो। मृत्यु, हाँ आप, हाँ हाँ सुनो, देखो जब प्राण रुकने का ये संकेत है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। हमारे सामने जितने भी लोग इस धरती से गए हैं, उनको आपने देखा होगा कि जब अंतिम समय में ये आंखें फटी की फटी रह जाती, फिर हम आंखों को यूं करके बंद करते हैं। प्राण रुकने का यही संकेत है कि आंखें फटी की फटी रह जाएगी, इसका मतलब इसका प्राण रुक गया। और कोई बात किसी और को? गुरुजी वो आंखें ना खोले तो हाँ, बंद आंखों में कैसे पता? अगर उसने आंखें नहीं खोली साधक ने, तो बंद आंखों में कैसे पता आंखें चलेगा? खुल ही जाएगी। जब मृत्यु आती है ना तो आंखें खुल जाती है। आंखें बंद में कभी मृत्यु नहीं होती। आंखें बंद में तो मृत्यु तब होती है जब हम सोते सोते मर जाए। तब फिर मृत्यु का गुरुदेव नियम वो है कि कैसे, आंखें फटी, क्योंकि तब फिर वो कुंडलिनी कैसे जागृत होगी? कि आपने फरमाया था कुंडलिनी अपनी स्थान पर अलौकिक है, अदृश्य उसके सामने एकदम घटित हो गया तो फटी की फटी आंखें। क्या कह रहे हो? वो आप फरमा रहे थे कि उसको लिटा दो, लेटने के बाद में वो कुंडलिनी की तरफ मतलब उसकी कुंडलिनी अपने रास्ते पे चलेगी। और लेकिन उसका जो लास्ट में बताया गया है कि वो गलत है, तो वो किस तरह गलत है और वो कैसे संभव है? फिर उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? नहीं, मरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। देखो, अगर जितने भी गुरुमुखी लोग हैं उनको मैं आश्वस्त कर देता हूँ इस मामले में कि इस प्रकार की घटनाओं से मृत्यु तो दिमाग से निकाल दो। मृत्यु तो हो नहीं सकती। कोई परमात्मा के घर से अगर उसी श्वास में उसकी मृत्यु होनी है तो ये बात है, एक अलग है। लेकिन योग के अंदर तो मृत्यु होनी भी होगी ना, तो वो आगे सरक जाएगी। काल आया हुआ भी खड़ा होगा ना तो आगे सरक जाएगा। लेकिन हमारे को ये रखना चाहिए कि अगर प्राण रुक जाए तो हम अकेले बैठे, मैं अकेला कर रहा हूँ साधना मान लीजिए, तो मैं मेरे सदगुरु से निवेदन करके कि प्रभु मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, मैं अज्ञानी जीव हूँ, इस मामले में कुछ भी नहीं जानता,
और आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सर्वंतर्यामी हो। अगर इस शरीर को अगर कुछ हो जाता है, प्राण रुक जाता है, तो प्रभु आप कृपा करना, मैं आप ही के भरोसे हूँ। बस इतने से शब्द कह के फिर आपको कोई दूसरा पास में नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर वो अपना आप गिरेगा। श्री वो राम। साधक अपना आप गिरेगा। जब साधना करता है साधक, तो वो अकेला तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जब चला गया, गुरु हाँ, दीक्षा ले ली, तो वो अकेला तो है ही नहीं। वो तो संभव ही अकेला नहीं है नहीं कि है। वो अकेला है। और वो हाँ, झूठे, वो गुरु को याद करे चाहे नहीं करे, वो अगर गुरुमुखी है तो वैसे हाँ, वैसे तो उसको उस पर गुरु की कृपा चालू होगी। हाँ, फिर भी ये भूल कर भी देता है कहीं बैठे कि मैं गुरु का नाम याद नहीं किया, गुरुदेव मेरा ध्यान रखो, फिर भी गुरु तो ध्यान रखता ही है। और हाँ। ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति हो जाए तो क्या होगा? नहीं, ऐसी स्थिति में भी अगर ये स्थिति हो जाए तो वो सतगुरु सहायता उसका उसको हाथ पकड़ा रखा ना हमने, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। और मैं आपको ये बता दूं किशन बना कि भारत देश तो छोटा सा है। हालांकि भारत देश, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन ग्लोब के हिसाब से, ब्रह्मांड के हिसाब से तो छोटा ही है। तो इस भारत को छोड़ो, आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर गुरुमुखी है, वो साधना कर रहा है ना, गुरुदेव को सम्मुख रख के उसको हाथ पकड़ा के, तो किसी भी जगह पर हो ब्रह्मांड के हिस्से में, परमपिता परमात्मा हमारे सतगुरु की इतनी कृपा है कि वो कहीं से भी आपको ढूंढ लेगा। क्योंकि आप करके देख लेना जोधपुर में कि हमारे सतगुरु को दयालु हम इसलिए कहते हैं, सतगुरु को परमात्मा का दर्जा ही इसलिए दे रखा है क्योंकि परमात्मा कण कण में है, इसलिए ईश्वर हमारे सतगुरु भी कण कण में है। उनको सब जगह की जानकारी होती है। और किसी को कोई बात पूछने तो पूछिए, फिर क्लास इतनी सीधी करेंगे। श्री राम गुरुदेव, मैं तो इतना ही क्वेश्चन है मेरे को। और हाँ, और कोई किसी के पास नहीं है प्रश्न आपके पास? दूसरी क्लास थोड़ी सी अटेंड करो आपका आदेश हाँ, हाँ, जैसे। हाँ। अगर आप लोगों के पास कोई और प्रश्न नहीं है तो आप इसको मैं दोबारा आपकी सुविधा के हिसाब से बता देता हूँ कि हम कोई आपसे ये पूछ ले कि कुंडलिनी जागरण करने का आपके गुरुदेव बताते हैं या कोई आपका ट्यूटर बताता है, तो किस शरीर में बताता है? हमारे शरीर चार है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। किस शरीर में करना है? तो अब मैं आपको ही पूछ लूं कि किस शरीर से करोगे आप, तो आप बता सकते हो किस शरीर? जय श्री राम गुरुजी। जैसे राम। गुरुजी, स्थूल शरीर से करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म शरीर में जाएंगे। हाँ, हाँ, ये स्थूल शरीर तो एक मॉडल है, एक किया है, एक जिसको कह सकते हैं कि एक साधन है। बाकी करना सारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा है। और किसी के कोई प्रश्न नहीं है क्या? प्रश्न नहीं हो तो यही तीसरी करें। किसी भी प्रकार का आप प्रश्न पूछ सकते हो। कुंडलिनी से, सुषुम्ना से, आकाश तत्व से रिलेटेड कोई भी बात हो, या सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड कोई बात हो, स्थूल शरीर से या कारण या महाकारण आज तक जो पढ़ाया उसमें से कोई भी प्रश्न हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। जयराम जी, गुरुदेव प्रणाम। जय राम जी। गुरुदेव, आपने वो जो पर्ची लिखी थी ना, जिसमें आसन लिखे हुए थे, उसमें आपने लिखा था हाँ, 2 पक्ष तक ये करना अति आवश्यक है। 2 पक्ष बोले तो कितना टाइम? दो पक्ष का मतलब 30 दिन होते हैं, एक पक्ष 15 दिन का होता है। अच्छा जी, अच्छा 30 दिन तक उसको करना है कंटिन्यू। हाँ, 30 दिन में ठीक ईड़ा और है। पिंगला नाड़ी के 15-15 दिन हो जाते हैं। ओ- और कोई किसी का कोई हो प्रश्न तो? जय श्री राम गुरुजी। जैसे राम। गुरुजी, केवल ये भ्रस्तिका, कपालभाति और सूर्यवेदी, ये 3 यदि करें तो भी बहुत होगा, या और कोई साथ में करें? हाँ, नहीं बहुत है। मूल बंद जरूर जरूर प्रॉपर होना चाहिए। मूल बंद अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारी एनर्जी निकल जाएगी अपान वायु के द्वारा नीचे से, क्योंकि एकदम झटका पड़ेगा। ऐसे ऐसे जब झटका पड़ेगा ना,
तो अच्छा भला ढक्कन खुल जाता है, तो हमारे गुदा के द्वारा, अपान वायु के द्वारा हमारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। और कभी भी बिना आसन के नहीं करे। सर्वोत्तम आसन है मृग चर्म, लेकिन आजकल गवर्नमेंट करने नहीं देती है। पुराने से ऋषि मुनि करते थे, वो तो हम ले नहीं सकते। तो आप कुशा का ले सकते हो या ऊन का ले सकते हो। गुरुदेव प्लाविनी प्राणायाम क्या होता है? ये किताब में पढ़ना, मैंने बताया ना कि इस इनमें से मैं कोई भी नहीं बताऊंगा। ठीक। किताब में दे रखा है, किताब में आराम से पढ़ना आप। ये आज जो 24% मैंने बताया, इनमें से एक का भी उत्तर नहीं दूंगा। इसके जय अलावा श्री जो राम गुरु पीछे जी। के मैंने जितने भी, हाँ जी श्री राम। गुरु जी, जैसे आपने एक बार वो बताया था कि भ्रामरी और भ्रमर की आवाज करते हैं, हाँ जो हम लोग करते हैं, तो ये जब इड़ा से करते हैं तो अलग आवाज आती है, और पिंगला हाँ से करते हैं तो आवाज में ही फर्क आता है गुरुदेव। मैंने कई बार इसको हाँ, आवाज में फर्क आएगा। आवाज में इसलिए आएगा कि ये स्त्री प्रधान है, इसमें बारीक आवाज में आएगा। ये पुरुष प्रधान है तो भारी आवाज में आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये पूरी हमारी बॉडी इधर की वो स्त्री प्रधान है, ये पूरा इधर का शरीर है वो पुरुष प्रधान है। इसलिए इस सुषुम्ना से लोगे तो भारी आवाज में आएगा, अलग आवाज में आएगा। इसमें लोगे तो अलग आवाज में आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और गुरुदेव नासाग्र जब देखते हैं ना, तो कुछ ही देर बाद नाक दिखना तो बंद ही हो जाती है। हाँ, बंद होगा। नाक दिखना अगर बंद हो जाए तो आंख बंद कर लो। नाक दिन दिखना जैसे ही बंद हो, अपने नेत्रों को बंद कर लो। फिर वो अंदर की आंख देखेगी जो कुछ भी देखना है। तब आपको पता पड़ेगा कि पीनियल ग्लैंड वास्तव में है क्या, तीसरी आंख वास्तव में है क्या, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, वो है क्या। तो गुरुदेव कई बार जैसे आंखें बंद करके अपन लोग ध्यान मूलाधार पे देते हैं, हाँ तो वो मूलाधार से कई बार मतलब ऐसा होता है भटक जाता है मूलाधार से, फिर हट जाता है। कई बार ऐसा होता है बहुत बार कि भाई वो मूलाधार से हट जाता है, फिर मतलब सामने निगासी ऐसी आ जाती है आंखों के आगे कुछ, फिर मूलाधार पे दोबारा देना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार देना पड़ता है। ऐसा ऐसा क्यों होता है कई बार? नहीं, प्रणव का जाप करो, प्रणव का जाप करो उधर, तो नहीं होगा ऐसा। वहीं पर करो प्रणव का जाप, और कल्पना करो कि वहीं से हमारा श्वास चल रही है। जी जी। और कोई किसी का प्रश्न हो तो बोलो, फिर से विराम करते हैं। आपके प्रश्न अगर नहीं है तो अगली जो क्लास होगी वो तो मैं अजमेर से लूंगा। फिर मेरा आबू का कार्यक्रम है 6 तारीख को, तो शायद 6 तारीख के आसपास की जो क्लास, पहले वाली तो लूंगा, अगली क्लास तो लूंगा। तो उसके बाद एक क्लास मिस हो जाएगी। तो आप इस पर अभ्यास करना, जितना मैंने पहले गुरुदेव अभ्यास करना है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं कह रहा था घी है वो रात को लगा के सोना है ना? है जो घी लगाना है ना देसी गाय का, हाँ, वो रात देसी को गाय ही लगा के सोना। हाँ रात को ही रात लगाना हुआ ना? रात को। गुरुदेव इससे पेट में थोड़ा हल्कापन हो रहे हो, अगले दिन ऐसा लगता है हल्कापन, मतलब जो फ्रेश ऐसा ऐसा वाला हल्कापन रहता है। किसी पेड़ को हमने लगा तो दिया और उसको पानी नहीं पिलाएगा तो वो तो सूखेगा ना। तो हम पैदा हुए माँ के पेट से जब से इस धरती पर आए, तब से इसमें असंख्य नाड़ियों की जड़ें हैं इधर, और इनको पानी नहीं पिलाया है, यानी घी कभी लगाया ही नहीं। हमारी माँ ने लगाया था जब नाल काटी थी, जब उसके बाद किसी ने नहीं लगाया। तो इसको वापस चैतन्य करना है इस पेड़ को। नहीं गुरुदेव कंटिन्यू अभी लगा रहा हूँ गुरुदेव, 3 दिन हो गए हाँ, गाय का लगा रहा हूँ। होना चाहिए घी, प्योर हाँ शुद्ध गाय का। गाय का ही गुरुदेव। गाँव वाले से मंगा लो, 2 रुपए ज्यादा ले तो कोई बात नहीं। तो ये और आकाश तत्व गुरुदेव, आकाश तत्व से ही लगानी है? हाँ, आकाश से 6 तारीख को मैं आ रहा हूँ। आप आओ गुरुदेव, किधर आ रहे हो? आबू जाऊंगा, 2 दिन आबू का कार्यक्रम है, फिर देवधर का, फिर मैं लौटते वक्त मिलूंगा आपसे। जरूर गुरुदेव, आओ।
तो अगली क्लास में ये जो मैंने प्रश्न बताए इनमें दोबारा सुनना, इसको मंथन करना। तब तक जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव प्रणाम। क्वेश्चन कीजिए, व्हाट्सएप कर नाम दीजिएगा। गुरुदेव। जय श्री राम, प्रणाम मालिक। गुरु जी ये प्रश्न जो आपने बताए चॉइस किए एक बार व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा तो हम वापस उसको पढ़ सके। मैं तो भूल गई सारे। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड होगा ना बेटा, इसको सुन लेना। इसमें रिकॉर्ड हो गए ना सारे। ठीक है। तो इसमें रिकॉर्ड तो हो गया ना। और मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा व्हाट्सएप करने की। जय श्री राम गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राम। और वो